डियर स्टूडेंट्स, आज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉलिसी पे हम बात करेंगे, दैट्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। डियर स्टूडेंट्स, आज इसी पे बात होगी कि क्या है न्यू एजुकेशन पॉलिसी और इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। जब हम बात करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, तो कहीं ना कहीं अगर हम ब्रॉडर व्यू में इसका जो पर्पस है वो देखते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका जो पर्पस है इट रिलेटेड विथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे रिगार्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। एक्चुअली इसका वर्कशॉप मैंने भी अटेंड किया था, उसमें मैं एक रिसोर्स पर्सन था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बाय यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे इन कोलैबोरेशन विद SCERT एट गुलमर्ग में हमने ये किया था। तो यहाँ पे जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो 2015 में इनको इंट्रोड्यूस किया गया है, और इसका जो पर्पस है बाय 2030 तक जो टारगेट्स दिए गए हैं, जो गोल्स जो अप्रोक्सीमेटली 17 गोल्स है, उनको अचीव करना पूरे वर्ल्ड में। और इन 17 गोल्स में से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 है, जो बुक यहाँ पे मैं आपको जो बुक यहाँ पे है दैट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सो यहाँ पे जो गोल 4 है दैट्स क्वालिटी एजुकेशन, आप यहां पे देख रहे हो, दैट्स क्वालिटी एजुकेशन, इंश्योर इनक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन। सो कहीं ना कहीं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो 4th गोल है उस पे बात हो गई है क्वालिटी एजुकेशन की। क्वालिटी एजुकेशन, तो कहीं ना कहीं जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, तो कहीं ना कहीं इसका जो फोकस है इन ऑर्डर टू अचीव दिस गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये कहीं ना कहीं ब्रॉडर व्यू में न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में इंट्रोड्यूस की गई है। अभी इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस चल रहा है, लेकिन इसमें जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो 2020 में इसमें रिकमेंडेशंस आए, और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा ये वाहिद ऐसी पॉलिसी है जहाँ पे रिकमेंडेशंस को लिया गया है फ्रॉम ग्रास रूट लेवल। बिलीव मी डियर स्टूडेंट्स, इवन कि पंचायत से भी इसके लिए रिकमेंडेशंस लिए गए। पंचायत, टीचर्स, जितने भी स्टेक होल्डर्स है एजुकेशन सिस्टम में, इवन के नॉन एजुकेशन एक्सपर्ट्स भी जो है, इन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस दी है, और तभी जाके ये पॉलिसी बनी 2020। और तभी हम ये कहते हैं डियर स्टूडेंट्स कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इट्स ए रिवोल्यूशनरी वन। नाउ अब आ रहा हूं मैं अपने टॉपिक पे डियर स्टूडेंट्स। यहां पे बेसिक फंडा क्या है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। जब हम बात करते हैं इससे पहले जो पॉलिसीज आई हैं, उनके अपने टाइम पे अपनी रिकमेंडेशंस थे। अपने टाइम के हिसाब से हर कोई पॉलिसी बनती है अपने टाइम और अपने सिचुएशन के हिसाब से। ऑब्वियसली जब 1986 में पॉलिसी आई, तो उस वक्त का जो इंडिया है, हमारा जो कंट्री थी, उस वक्त एक सिचुएशन में है। नाउ इट्स 2020। सो जब हम बात करते हैं 2022 में, तो कहीं ना कहीं आज जो है सिचुएशन इज डिफरेंट। नो, कहीं ना कहीं आज जो है टेक्नोलॉजिकल दौर बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है। नो, ऑब्वियसली देयर इज अ नीड ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब आ रहा हूं मैं पैटर्न। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह से आप अभी, चूंकि नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ, अब आप देख रहे हो जो आपका स्ट्रक्चर है दैट्स 10+2, दैट्स 10 years, एंड उसके बाद +2 दैट्स हायर सेकेंडरी। नाउ हायर सेकेंडरी, नाउ इस चीज को शिफ्ट किया गया। अब ये पैटर्न नहीं, अब एक और स्ट्रक्चर यहां पे फ्रेम किया गया है अंडर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, दैट्स 5, 3+4। अब इस स्ट्रक्चर से हमारा जो एजुकेशन है, पर्टिकुलरली स्कूल एजुकेशन, वो चलेगा। नो, सबसे डियर स्टूडेंट्स, जो सबसे पहला जो है दैट्स 5 years ऑफ स्कूलिंग। और यहां पे आप देख लीजिए, ये जो है इसका नाम दिया गया है फाउंडेशन स्टेज।
ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नाउ इस जो फाउंडेशन स्टेज है कहीं ना कहीं इट स्टार्ट्स फ्रॉम एट द एज ऑफ 3 years। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आपको एक डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जब हम बात करते थे जो पैटर्न था इससे पहले जो है इस टाइम जो चल रहा है पैटर्न दैट्स 10+2, वहाँ पे जो स्टार्ट होती थी एजुकेशन लीगली दैट्स एट द एज ऑफ 6 years। नाउ अब देख लीजिए शिफ्ट हुआ फ्रॉम 6 to 3 years। ये एक रिवोल्यूशनरी स्टेज है। यहां पे देख लीजिए आप डियर स्टूडेंट्स 3 years। सो जब हम 3 years की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक चीज देखी गई है, एक्चुअली एनालिसिस करके एक चीज देखी गई कि जो 85% जो ब्रेन डेवलप हो रहा है बच्चे में वो बिफोर 6 years होता है। यहां पे क्या था, जो हमारा पुराना एजुकेशन सिस्टम है या जो अभी चल रहा है, क्योंकि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो सकता है बाय 2023 में ये इंप्लीमेंट हो जाएगा, जो बिफोर 6 year इस चीज को इग्नोर किया जाता है अंडर 10+2 स्कीम में। लेकिन यहां पे देख लीजिए आप जो नया पैटर्न हमारे पास आया अंडर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो कहीं ना कहीं यहां पे जो ये क्रूशियल ईयर्स है जहां पे एक बच्चे का जो ब्रेन डेवलप बहुत ही ज्यादा हो रहा है, जिस तरह से मे बी इट्स रॉन्ग 70 to 85% जो ब्रेन डेवलप होता है एक बच्चे में, तो कहीं ना कहीं वो क्रूशियल ईयर्स अब उनको लाए गए। नो दैट्स वाई कि अब यहां पे जो स्कूलिंग है इट विल स्टार्ट फ्रॉम 3 years एट एज ऑफ 3 years। नो अब आपको एडमिशन करना है अपने बच्चे को एट द एज ऑफ 3 years। नो अब क्योंकि ये जो फाउंडेशन स्टेज है डियर स्टूडेंट्स, जो फाउंडेशन स्टेज में क्या किया गया, इट्स फॉर कंसिस्ट ऑफ 5 years। अब इन 5 years को भी फर्दर डिवाइड किया गया। सबसे पहले 3 years पे, दैट्स जब बच्चा 4 साल 5 साल और 6 साल का हो जाएगा, एंड फर्दर 2 years दैट मीन्स जब बच्चा 7 साल और 8 साल का हो जाएगा। नो यहां पे देख लीजिए आप, यहां पे फोकस किया गया जब हम बात करते हैं पहले 3 साल। सो पहले 3 साल दैट इज एट द एज ऑफ 4, 5 एंड 6, इस पे जो फोकस किया गया डियर स्टूडेंट्स, इस पे प्ले स्कूल, इस पे फोकस, इस अप्रोच पे डियर स्टूडेंट्स फोकस किया गया, यहां पे प्ले वे मेथड। सो आप करना क्या है, बच्चे को आप स्कूल जाना है तो स्कूल जाके जस्ट उसे खेलना है। सो एक्चुअली ये देखा गया कि जब एडमिशन होता था एक छोटे बच्चे का 6th जो जिसकी एज 6 years है, तो सो उसमें कहीं ना कहीं वो डरता था स्कूल जाने में, उसमें कहीं ना कहीं वो फोबिया था, वो डरता था, इंटरेस्ट वो नहीं था उसमें कि मैं स्कूल जाऊं। तो अब कोशिश की गई है कि जो माहौल घर में उसे मिल रहा था, वो क्यों नहीं जाता था स्कूल में जो 6, वो इसलिए नहीं जाता था क्योंकि उसे घर में कहीं ना कहीं सोच गिना फ्रेंड्स के साथ वो खेल रहा था, डिफरेंट जो प्ले था अर्ली स्टेज में वो कर रहा था घर में। लेकिन स्कूल में उसे डायरेक्टली आपको उसने पुराने सिस्टम में हम की बात करते थे तो कहीं ना कहीं उसको सबसे पहले बैग दिया जाता था। अब नाउ यू हैव टू क्वालिफाई एग्जाम, तो अब इस चीज को खत्म किया गया। अब बताया गया कि नहीं, जो पहले 3 साल है इट शुड बी प्ले स्कूल, दैट मीन्स प्ले वे मेथड यहां पे अडॉप्ट किया। बच्चे को आना है स्कूल और जस्ट उसे खेलना है और कुछ भी नहीं, नो एग्जाम, नो सिलेबस, नो बैग्स, सिर्फ उसे खेलना है 3 साल पहले। और वो जो एक्टिविटी है, वो जो वहां पे प्ले वे मेथड करेगा ना, वो अंडर ट्रेन्ड टीचर्स। और यहां पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक चीज और यहां पे फोकस दी गई कि जो ये जो स्टेज है, इस स्टेज में जो टीचर्स है, पर्टिकुलर यहां पे कहीं ना कहीं आंगनवाड़ी का रोल भी बनता है, तो उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, 6 months की ट्रेनिंग दी जाएगी उन टीचर्स को जो डील करेगा इन 3 जो पहले 3 साल है उनके साथ डील करेगा। तो कहीं ना कहीं यहां पे
प्ले मेथड पे ज़्यादा फोकस दिया गया है। नो जब गो द इसका पर्पस क्या है? नो डियर स्टूडेंट्स, इसका पर्पस यही है कि जनरेट करना बच्चे में, जो अभी छोटा है बिल्कुल 3 साल का 4 साल का बच्चा जो होगा, उसमें ये जनरेट करना कि मैं स्कूल जाऊं, सु गस यसन कि बह गसाव स्कूल। ऐसा नहीं तमिस गस न बोर बिल्कुल ते बासन स्कूल की वुचुम एग्जाम दिन, वुचुम सिलेबस पढ़ुन, वुचुम वो लायम टीचर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले यहां पे फोकस दिया गया कि प्ले स्कूल। नाउ जब ये 3 साल के बाद अब थोड़ा सा ना कहीं अब 2 साल 2 इयर्स पे फोकस। 2 इयर्स में करना क्या है, यहां पे इसका जो एडमिशन आएगा क्लास 1st एंड 2nd में, 1st एंड 2nd में। सो बाय प्लेइंग, और यहां पे भी बिल्कुल कोई भी एग्जाम नहीं देना है स्टूडेंट्स को, कोई भी इस बच्चे को कोई भी एग्जाम नहीं देना है, जस्ट प्ले तरीके से कहीं ना कहीं इसका एडमिशन 1st एंड 2nd स्टैंडर्ड में हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहां पे जो एक शिफ्ट देखने को मिला, या जो अगर हम बात करते हैं जो अभी एग्जिस्टिंग सिस्टम है, तो कहीं ना कहीं वो एट द एज ऑफ 6 ईयर से स्टार्ट होता था, और स्टूडेंट्स को हर वक्त जो फर्स्ट जो 1st 2nd या 3rd में पढ़ते थे, कोई ना कोई उनको वो बोरिंग स्कूल सा लग रहा था। नो अब न्यू एजुकेशन सिस्टम में पॉलिसी में ये देखा गया कि नहीं, अब जो पहले ईयर्स होंगे बच्चे को, इनमें बिल्कुल भी इट शुड बी है इंटरेस्ट जनरेटिंग स्टडी, और इनमें फोकस दिया गया है कि इनको प्ले करना है, इनको एक्टिविटीज करनी है, ताकि इनको जनरेट हो जाए कि मुझे स्कूल जाना है। क्योंकि और वो ये नहीं चाहेगा कि वो घर में रहे, उनको ये फील करना कि नहीं, स्कूल आपके लिए एक प्लेजर प्लेस है। तो ये डियर स्टूडेंट्स, ये फाउंडेशन स्टेज का पहला मरहला है। कोशिश थी डियर स्टूडेंट्स आपको समझाना, बेसिक्स शायद मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं गया होगा, लेकिन मैंने कोशिश की जितना मेरे पास नॉलेज है ताकि मैं आपको ट्रांसफ़र करूं। हो सकता है कहीं कहीं पे मिस्टेक हो गए होंगे, तो मैं चाहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स पे मुझे बताइए किस तरह से मैं अपने जो लेक्चर से इम्प्रूव करूँ, क्या किस तरह से मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दूँ, ताकि आप सारे जो लेक्चर्स होंगे उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। लास्ट पे एक रिक्वेस्ट रहेगी डियर स्टूडेंट्स मेरी कि आप जो मेरे यूट्यूब चैनल है वो शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी को इससे, मेरे लेक्चर से एक एफर्ट है, एक कोशिश है, कहीं ना कहीं किसी को फ़ायदा पहुंच जाएगा। प्लीज़ आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।